हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि अगर कंसाइनी ने जो खर्चे किए हैं वो कंसाइनी कंसाइनर से रिम्बर्स नहीं करवाता, यानी कि रिकवर नहीं करता। दो क्लासेस में हमने कवर किए हैं वो कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं स्टेटमेंट कि गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी, कि अगर कंसाइनी गुड्स को रिटर्न कर देते हैं उस केस में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है कंसाइनर द्वारा। समझेंगे कि गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक ने सेंड किया 100 फैंस टू मॉडर्न अप्लायंस को। गुप्ता इलेक्ट्रिकल ये सेंड करने वाला सेंडर है, गुड्स को सेंड कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? कंसाइनर कहलाएगा। रिसीवर कौन है? मॉडर्न अप्लायंसेस, तो ये कंसाइनी कहलाएगा। स्पेंड 400 ऑन पैकिंग, तो यहाँ पे कंसाइनर ने खर्च कर दिया 400 रुपया पैकिंग के ऊपर। द कॉस्ट ऑफ ईच फैन वाज 750, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट गिवन है बट इट वाज इनवॉइस्ड एट 20% अबव कॉस्ट कहते हैं। लेकिन इसका इनवॉइस प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट में प्लस कर देना 20%, तो हमारे पास इनवॉइस प्राइस आ जाएगा। 5 फैंस वर लॉस्ट इन ट्रांजिट, तो यहाँ पे 5 फैन थे जो वो लॉस्ट हो चुका है ट्रांजिट, यानी कि रास्ते में है, जो नुकसान हो गया, तो ये हमारे पास एबनॉर्मल लॉस है। एंड मॉडर्न अप्लायंस टुक फॉर डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग फैंस एंड पेड 665 फ्रेट, तो यहाँ पे जो कंसाइनी उसने रिमेनिंग फ़ैन की डिलीवरी रिसीव कर ली है और उसने फ्रेट के ऊपर 665 खर्च कर दिया, कार्टेज के ऊपर 285 खर्च कर दिया, गोडाउन रेंट के 190 रुपये खर्च कर दिए। दे सोल्ड 75 फैंस एट द रेट 1100, तो यहाँ पे आगे कंसाइनी ने 75 फैंस को सेल कर दिया 1100 की रेट से। दे ऑल्सो फाउंड दैट 10 फैंस वर डिफेक्टिव एंड देयरफॉर रिटर्न्ड दीज टू गुप्ता इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पे कंसाइनी ने देखा कि 10 फैन ऐसे हैं जो डिफेक्टिव हैं, तो जिस कारण से ये डिफेक्टिव फैन है जो वापस कर दिए गए कंसाइनी द्वारा कंसाइनर को एट कॉस्ट ऑफ 120, तो यहाँ पे जब उसने वापस भेजे कंसाइनी ने ये फैन तो उसको 120 रुपये खर्च आ गया। कंसाइनी इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 6% ऑन इनवॉइस प्राइस, तो यहाँ पे कंसाइनी जो कमीशन लेता है 6% तो इनवॉइस प्राइस के ऊपर, 20% एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस यानी कि ओवरराइडिंग कमीशन, 1% डेल क्रेडिट कमीशन। तो यहाँ पे डेल क्रेडिट कमीशन चार्ज करने का मकसद क्या होता है कंसाइनी का, कि अगर बैड डेट होते हैं इन केस, तो बैड डेट का जो नुकसान होगा वो कंसाइनी झेलेगा, ना कि कंसाइनर, क्योंकि यहाँ पे डेल क्रेडिट कमीशन देने से कंसाइनर जो है वो बैड डेट से सेफ हो जाता है। मॉडर्न अप्लायंस कुड नॉट रियलाइज सेल प्रोसीड ऑफ 3 फैंस, तो यहाँ पे जैसे 3 फैंस की पैसा तो वो रियलाइज नहीं हुआ, जिससे जो कंसाइनी है वही इस नुकसान को झेलेगा, कंसाइनर के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसने डेल क्रेडिट कमीशन चार्ज की है। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनीज अकाउंट, तो यहाँ पे हमने कंसाइनमेंट अकाउंट भी प्रिपेयर करना है और कंसाइनी अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। कवर करते हैं इस कंसेप्ट को। कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर 2 साइड होती है बच्चों, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, नेक्स्ट अमाउंट का, ऐसे ही क्रेडिट साइड पे कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का और अमाउंट का। तो जो फर्स्ट जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाती है गुड्स को कंसाइन करने की रिकॉर्ड की जाती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। जब भी गुड्स कंसाइन की जाते हैं इनवॉइस प्राइस के ऊपर, तो यहाँ पे हमेशा इनवॉइस प्राइस आता है और हमने इनवॉइस प्राइस पे जब गुड्स दिखाई होती है तो रियल प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए कंसाइनर इसके रिवर्स एंट्री करता है, जिसे हम एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं, ताकि कंसाइनर को रियल प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाए। जैसे यहाँ पे हमने डेबिट साइड दिखाया है और यहाँ पे हम इसको क्रेडिट साइड दिखा देंगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है कॉस्ट गिवन है 750, इनवॉइस में इसमें ऐड कर देंगे जब कॉस्ट के अंदर 20%, तो हमारे पास इनवॉइस प्राइस आ जाएगा।
750 के तो ये कॉस्ट है, 20% अबव कॉस्ट कर देंगे तो हमारे पास इनवॉइस प्राइस आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं इसे। हमारे पास कॉस्ट गिवन है जो कि 750 से है, इसमें ऐड कर देते हैं 20% कॉस्ट का। कॉस्ट 750 है, इसका 20% करेंगे 150 बनते हैं, तो हमारे पास इनवॉइस प्राइस आ जाते हैं कॉस्ट प्लस 150 हमारे पास ऐड करके 900 से इनवॉइस प्राइस आ गया। तो इनवॉइस प्राइस से हमने जो गुड्स कंसाइन की गई उसको रिकॉर्ड करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। जो गुड्स कंसाइन की गई वो 100 फैन है, तो 100 फैन के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको दिखाएंगे 100 फैंस है, जो हमारे पास इनवॉइस प्राइस है वो 900 है, तो टोटल इसका इनवॉइस प्राइस हो जाएगा 90,000 से। तो अब हमने एडजस्टमेंट एंट्री किससे पास करेंगे, जो एक्स्ट्रा प्राइस इसमें दिखाया गया है। एक्स्ट्रा प्राइस कितना दिखाया गया 150 से, तो 150 से हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है कि हमारे पास कितनी गुड्स है, 100 गुड्स है जो भेजी गई हैं, और एक्स्ट्रा प्राइस कितना चार्ज किया गया 150। तो इसमें जो एक्स्ट्रा प्राइस है वो है 15,000 रुपये, तो 15,000 हमारे पास आ जाएगा। गुड्स को कंसाइन करते टाइम पे कंसाइनर ने खर्च कर दिया 400 रुपये पैकिंग के ऊपर, तो यहाँ पे जो कंसाइनर द्वारा खर्च किया जाता है वो बैंक के नाम से दिखाया जाता है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर इसको दिखाया जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से इसकी जर्नल एंट्री पास की जाती है। 400 ये वो एक्सपेंस है जो कंसाइनर द्वारा पे किए गए हैं। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कंसाइनी द्वारा पे किए गए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कंसाइनी एक बार तो अपनी जेब से पे कर देता है, लेकिन वो बाद में खर्चे कंसाइनर से रिम्बर्स करवाते हैं। तो यहाँ पे जो खर्चे किए गए कंसाइनी द्वारा, जैसे कि गिवन है फ्रेट का 665 और कार्टेज का 285, गोडाउन रेंट का 190, तो हम इन तीनों खर्चों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक्सपेंस आ जाएगा। जब कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दिखाएगा तो वो इन खर्चों को कंसाइनी के नाम से दिखाएगा। इन 3 खर्चों के अलावा इसने जब डिफेक्टिव गुड्स को रिटर्न किया 120 और खर्च कर दिया। तो इसने 2 तरीके के खर्चे किए गए हैं, एक तो ये डायरेक्ट खर्चा और ये गोडाउन का रेंट, और यहाँ पे गुड्स को रिटर्न करते समय 120 का खर्च ये कर दिया। तो हम इन तीनों खर्चों को इकट्ठा दिखा देते हैं और रिटर्न वाले खर्चे को अलग से दिखा देते हैं। जब कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी खर्चों की, तो कंसाइनी के नाम से दिखाए जाएंगे। कंसाइनी जो कि यहाँ पे मॉडर्न अप्लायंस है, तो मॉडर्न अप्लायंस के नाम से दिखाएंगे खर्चे। तो यहाँ पे जो खर्चे किए गए हैं फ्रेट का, कार्टेज का, गोडाउन रेंट का खर्चा हमारे पास 1140 की है, और इसके अलावा जो उसने गुड्स को रिटर्न करते समय खर्च किया था अदर एक्सपेंस, तो वो हमारे पास 120 है। तो टोटल हमारे पास बनते हैं 1260 से। तो यहाँ पे जो कंसाइनी ने एक्सपेंस कंसाइनर से रिम्बर्स कराइस कहाँ से, कंसाइनी का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। एबनॉर्मल लॉस गिवन है हमारे पास कि 5 फैन वर लॉस्ट इन ट्रांजिट, तो यहाँ पे 5 फैन ऐसे हैं जो रास्ते में ही लॉस्ट हो चुके हैं, तो ये हमारे पास एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करते हैं हम। ध्यान रखना बच्चों की, एबनॉर्मल लॉस हमेशा ही कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट हमारे पास 750 गिवन है, तो यहाँ पे जो एबनॉर्मल लॉस हो चुका है 5 फैन लॉस्ट हो चुके हैं। 5 फैन की कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट करें 750 के हिसाब से, तो हमारे पास बनती है 3750 से, और इसमें हम प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस को भी ऐड करते हैं जो कंसाइनर द्वारा किए जाते हैं। जैसा कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो कंसाइनर ने खर्चे किए वो है 400 खर्च किया गया, लेकिन ये तो टोटल खर्च किया गया, तो हमने एबनॉर्मल लॉस जो हो चुका है 5 फैन का उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि जो 400 खर्च किया गया था वो तो टोटल 100 फैंस के लिए किया गया था, जबकि 5 फैन है जो एबनॉर्मल लॉस हो चुके हैं, तो हमारे पास इसका प्रपोर्शन बनता है 20 रुपये। तो यहाँ पे 3750 प्लस 20 करेंगे 3770 हमारे पास एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ जाती है। इसे कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के नाम से, जो कि हमारे पास वैल्यू बनते हैं 3770 से। कंसाइनी ने जो फ़ैन सेल किए हैं वो 75 फ़ैन सेल किए हैं 1100 के हिसाब से। एक बार तो कंसाइनी के पास पैसा आता है सेल प्रोसीड का, लेकिन वो पैसा सेल का अपने पास नहीं रख सकता, वो पैसा कंसाइनी कंसाइनर के पास भेज
देता है जब कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सेल के अमाउंट को दिखाएगा तो वो कंसाइनी के नाम से दिखाएगा। तो यहाँ पे 75 फैन है 1100 के हिसाब से सेल किए गए हैं, तो हम कैलकुलेट करते हैं सेल प्रोसीड को। तो यहाँ पे कंसाइनर कंसाइनी के नाम से दिखाएगा जो कि मॉडर्न अप्लायंस है, मॉडर्न अप्लायंस के नाम से दिखाएंगे। 75 फैन सेल किए गए हैं 1100 के हिसाब से, तो जो सेल प्रोसीड बनते हैं 82,500 से बनते हैं। तो यहाँ पे जो सेल की गई है कंसाइनी द्वारा, तो इस सेल के ऊपर क्या चार्ज करेगा, वो कमीशन चार्ज करेगा। तो हमारे पास कमीशन की रेट गिवन है स्टेटमेंट के अंदर 6% करना है इनवॉइस प्राइस का, 20% करना है ओवरराइडिंग कमीशन का, 1% करना है डेल क्रेडिट कमीशन का। अब 6% इनवॉइस प्राइस का अगर हम करें तो इनवॉइस प्राइस हमने कैलकुलेट किया था 750 प्लस 20% करके 900 से। हम जानते हैं कि कंसाइनी उतनी ही गुड्स के ऊपर कमीशन ले सकते हैं जितनी उसने सेल की है। तो यहाँ पे कितनी सेल की उसने 75 फैन को सेल की है। तो यहाँ पे हमने इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट किया था 900, तो 900 से मल्टीपल करेंगे 75 का और हमारे पास 6% करेंगे तो हम कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे इनवॉइस प्राइस पे। वर्किंग नोट बनाते हैं कमीशन के लिए, इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करते हैं कि 75 फैन सेल किए गए हैं। इनवॉइस प्राइस हमने कॉस्ट प्लस 20% करके कैलकुलेट किया था 900। तो इसका हमारे पास रेट गिवन है कि जो चार्ज की गई कमीशन वो 6% से की गई है। तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 4050 रुपीज़ से। नेक्स्ट कहते हैं 20% चार्ज करेगा कमीशन एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस पे। कितना उसने एक्सेस रियलाइज्ड किया, हमने इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट किया था 900 से, जबकि इसने बोला कि जो गुड्स सेल की है ना इसमें 75 फैन वो तो 1100 के हिसाब से बेची है। तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज किया है, जब गुड्स कंसाइन की गई 900 इनवॉइस प्राइस पे, इसने सेल की 1100 प्राइस पे, तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज किया 200 से। तो जो इसने 200 चार्ज किया एक्स्ट्रा उसके ऊपर कितना करेगा 20% ले जाएगा ओवरराइडिंग कमीशन। कितने फैन के लिए 75 फैन के लिए। तो कैलकुलेट करते हैं हम, तो यहाँ पे 75 फैन इसने सेल किए हैं, ओवरराइडिंग कितने एक्स्ट्रा इसने प्राइस चार्ज किए 200। कैसे कैलकुलेट किया है कि जो कंसाइनी है उसने जो सेल किया वो 1100 पर के हिसाब से सेल की है, जबकि गुड्स कंसाइन करते समय इनवॉइस प्राइस कितना था 900 था। तो कितना प्राइस चार्ज किया एक्स्ट्रा कंसाइनी ने 200। तो यहाँ पे 200 के हिसाब से ये ओवरराइडिंग कमीशन ले जाएगा जो कि हमारे पास गिवन है 20% से, क्योंकि इसने तो सिर्फ 75 फैन ही सेल किए ना, तो 75 के हिसाब से ये लेके जाएगा। तो जो कैलकुलेट करके वैल्यू आती है हमारे पास 3000 से आती है। नेक्स्ट 1% लेके जाते हैं वो डेल क्रेडिट कमीशन, यानी कि यहाँ पे डेल क्रेडिट कमीशन किस लिए दिए जाते हैं, ताकि कंसाइनर है जो बैड डेट से बच सके। तो यहाँ पे डेल क्रेडिट कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास जो गुड्स सेल की गई है कंसाइनी द्वारा वो 75 है। तो यहाँ पे जो इसने 75 सेल की कितने के हिसाब से किया है 1100 के हिसाब से की है। तो मल्टीपल करेंगे 75 इंटू 1100 और उसका कितना परसेंट कर देंगे 1%। कंसाइनी द्वारा 75 फैन सेल किए गए हैं, 1100 के हिसाब से सेल किए गए हैं और यहाँ पे कमीशन चार्ज किया जाएगा 1% डेल क्रेडिट कमीशन। तो कैलकुलेट करके वैल्यू आती है 825। तो टोटल करेंगे कमीशन तो हमारे पास बनती है वैल्यू 7875 से। तो ये कमीशन चार्ज किया गया कंसाइनी द्वारा कंसाइनर से। तो जब कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर इसको दिखाएगा तो वो कंसाइनी के नाम से इसको दिखाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दिखाएंगे तो यहाँ पे कंसाइनी जो कि हमारे पास गिवन है मॉडर्न अप्लायंस उसके नाम से इसको दिखाया जाएगा। वैल्यू हमारे पास बनी है 7875 रुपीज़ से। नेक्स्ट गिवन है स्टेटमेंट में कि 10 फैन ऐसे थे जो डिफेक्टिव हो गए थे और ये डिफेक्टिव फैन है जो रिटर्न कर दिए गए हैं, यानी कि कंसाइनी ने कंसाइनर के पास वापस भेज दिए 10 फैन। तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर हमने देखा था कि जब गुड्स कंसाइन की गई थी तो यहाँ पे 2 गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट के नाम से दिखाई थी। अब ये गुड्स वापस आए तो हम कैसे दिखाएंगे इसको, बाय
गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से दिखाएंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। कितने फैन वापस आ गए? 10। किस रेट से सेंड किए थे? 900 से। वापस भी किस रेट से लेंगे? 900 से। तो हमारे पास मल्टीपल करके वैल्यू आती है 9000 से। अब हमने देखा कि ये जो दिखाए गए इनवॉइस प्राइस के ऊपर दिखाए गए हैं, तो हमने इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास की थी। जैसे कि यहाँ पे हमने इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट एंट्री पास की थी कि 150 से हमने एक्स्ट्रा दिखाए हुए थे। तो जब ये हमारे पास गुड्स रिटर्न आ गए तो इसके लिए भी हम क्या करें? यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास करें जितने से भी हमने एक्स्ट्रा दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे जब हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से दिखाएंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। 10 फैन वापस आए हैं और कितना एक्स्ट्रा दिखाया गया? तो 150। तो 150 से मल्टीपल करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास 1500 वैल्यू बनती है। अब हम कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कंसाइनमेंट के दौरान 100 फैन है जो कंसाइन किए गए थे, इसमें से कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया 5 फैन का। 100 फैन कंसाइन किए गए थे, 5 फैन तो एबनॉर्मल लॉस हो ही गया। जो बाकी बचे उसमें से 75 फैन है जो सेल कर दिए, लेकिन बाद में डिफेक्टिव 10 फैन इसको वापस कर दिया। अब हम देखते हैं कि कितना क्लोजिंग स्टॉक बचता है। जो टोटल फैन कंसाइन किए गए थे वो थे 100 में से 5 फैन ऐसे हैं जो एबनॉर्मल लॉस हो चुके हैं, तो 95 फैन रह गए हैं। 95 फैन रह गए, तो इसमें से भी जो 10 फैन ऐसे थे जो डिफेक्टिव थे वापस कर दिए गए, तो 85 फैन रह गए हैं। 85 फैन में से 75 फैन क्या कर दिए गए हैं? सेल कर दिए गए हैं। तो हमारे पास कितने फैन रह गए हैं? अब 10 फैन रह गए जो क्या रह गए हैं? अनसोल्ड रह गए हैं। कि टोटल 100 फैन कंसाइन किए गए थे, 5 फैन एबनॉर्मल लॉस हो गए हैं, तो हमारे पास 95 फैन रह गए हैं। 10 फैन ऐसे थे जो कि डिफेक्टिव थे और रिटर्न कर दिए गए थे कंसाइनी द्वारा कंसाइनर को। 85 फैन रह गए थे जिसमें से 75 फैन को सेल कर दिया, तो ये 10 फैन क्या रह गए हैं? अनसोल्ड रह गए हैं। तो अब हमने कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट करना है इसके लिए। तो हम जब कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट करते हैं तो ये इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं कि हम देखते हैं कि इन 10 फैन का इनवॉइस प्राइस कितना होगा। 10 फैन जो इनवॉइस प्राइस हमने कैलकुलेट किया था कॉस्ट प्लस 20% करके 900 बनता था, तो हमारे पास ये 9000 बनती है। इसमें हमने प्रोपोर्शन ऐड करना होता है जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए जाते हैं कंसाइनी और कंसाइनर द्वारा। तो हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन था कि जो कंसाइनर ने खर्च किया था वो 400 खर्च किया था गुड्स को कंसाइन करते समय, लेकिन ये तो टोटल 100 फैन के लिए किया था ना। जितना अब अनसोल्ड रहेगा उसका प्रोपोर्शन हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल 400 रुपया खर्च किया गया कंसाइनर द्वारा कितने फैन के लिए? 100 फैन के लिए, जबकि अनसोल्ड कितने फैन रह गए? 10 फैन रह गए हैं। तो जब हम इसका प्रोपोर्शन कैलकुलेट करते तो 40 आता है। अब यहाँ पे कंसाइनी ने भी कुछ ऐसे खर्च किए हैं जो डायरेक्ट हैं, उनका प्रोपोर्शन भी यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। जैसे कि जो फ्रेट और कार्टेज है, कंसाइनी ने डायरेक्ट एक्सपेंस किए यहाँ पे फ्रेट का 665 और कार्टेज का 285, दोनों ही खर्चे ऐड करेंगे और इसका प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो खर्च किया गया 665 प्लस में 285 जो कि हमारे पास बनता है 950। तो जो ये 950 खर्च किया है कंसाइनी ने, ये कितने फैन के ऊपर किया है? इसके पास जो फ़ैन पहुँचे वो 95 फैन पहुँचे, ना कि 100, क्योंकि 100 तो कंसाइन किए गए थे, जबकि 5 एबनॉर्मल लॉस होने के बाद 95 फैन पहुँचे थे कंसाइनी के पास। इसलिए यहाँ पे जो हमने प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है वो 95 को बेस मान के करना है, क्योंकि यहाँ पे 95 फैन के ऊपर खर्च किया गया 950 रुपये कंसाइनी द्वारा। जबकि अब हमने जो कंसाइनमेंट स्टॉक है 10 फैन का वो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनती है 100 से। तो तीनों का ऐड करते हैं, 9040 प्लस 100 करेंगे तो हमारे पास बनता है 9140। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है कंसाइनमेंट स्टॉक की। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर से दिखाया जाता है बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट के नाम से, जो कि हमारे पास वैल्यू बनती है 9140 से। अब हमने जो ये कंसाइनमेंट स्टॉक दिखाया ये इनवॉइस प्राइस पे दिखाया है, तो जब हमने कंसाइनमेंट स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे दिखाया तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री भी पास करनी पड़ेगी, जो कि हम पास करते हैं टू स्टॉक सस्पेंस अकाउंट के नाम से। तो जब हम इनवॉइस प्राइस पे दिखाते हैं हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है हमें। तो यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा प्राइस दिखाया गया, एक्स्ट्रा प्राइस कितना दिखाया गया था? 150 रुपये एक्स्ट्रा करके दिखाया गया था।
तो यहाँ पे जो हमारे पास स्टॉक बचता है वो 10 फैन का बचता है। 150 के हिसाब से अगर हम देखें तो इस स्टॉक के अंदर कितना एक्स्ट्रा जो ऐड किया गया अमाउंट, तो हमारे पास बनते हैं 50 अमाउंट। तो अब इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है जो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर आए। जब हम इसका टोटल करते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 1,90,410 से 1,19,410 से। तो यहाँ पे इसका जो बैलेंसिंग फिगर आता है डेबिट साइड आते हैं 16,875। तो ये प्रॉफिट का बैलेंस है, इसे ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब हमने कंसाइनी का अकाउंट प्रिपेयर करना है, क्योंकि कंसाइनी जितना भी सेल प्रोसीड से उसको रिसीव होता है अमाउंट, उसमें वो अपने एक्सपेंसेस एडजस्ट करता है, कमीशन एडजस्ट करता है, जितना बैलेंस बच जाता है वो कंसाइनर के पास सेंड कर देता है। तो यहाँ पे कंसाइनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कंसाइनी का अकाउंट प्रिपेयर करेगा। जितने भी कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर कंसाइनी के नाम से ट्रांजेक्शन दिखाएंगे वो सारी कंसाइनी के लेजर अकाउंट के अंदर पोस्ट करेंगे। कंसाइनी जो कि हमारे पास मॉडर्न अप्लायंस है, तो मॉडर्न अप्लायंस का लेज़र प्रिपेयर करते हैं मॉडर्न अप्लायंसेस के नाम से। इसमें दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, नेक्स्ट कॉलम आता है अमाउंट का। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे कॉलम आता है पार्टिकुलर्स अमाउंट का। अब कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जितने भी हमने मॉडर्न अप्लायंस के नाम से दिखाई हैं वो सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे रेफर कर देंगे लेज़र के अंदर। तो हमने यहाँ पे जो दिखाई गई ट्रांजेक्शन कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर ये मॉडर्न अप्लायंस के नाम से दिखाई है 1260 रुपये, और यहाँ पे मॉडर्न अप्लायंस के दिखाए हैं 7875 रुपये। और हमने इसके अलावा और कोई भी ट्रांजेक्शन है जो डेबिट साइड पे नहीं दिखाई। ये हम कंसाइनमेंट के डेबिट साइड दिखाए हैं, रेफ़र करेंगे जब कंसाइनी के अकाउंट में तो ये क्रेडिट साइड चले जाएंगे दोनों ही अमाउंट। तो जब हम इसको दिखाते हैं यहाँ पे कंसाइनी के लेज़र अकाउंट में, तो ये हम किस अकाउंट से लेके आए, कंसाइनमेंट अकाउंट से लेके आए हैं। इसका से इसको कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। 1260 का खर्चा था और बाय कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से जो कमीशन बनता था 7875 रुपये से। इसके अलावा हमने कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाया था मॉडर्न अप्लायंस के नाम से। यहाँ पे हमने मॉडर्न अप्लायंस के नाम से 82,500 रुपये दिखाए हुए हैं। इसके अलावा और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, ये हमने क्रेडिट साइड दिखाया है। तो जब हम इसका लेज़र प्रिपेयर करेंगे तो ये डेबिट साइड चला जाएगा बैलेंस। किस अकाउंट से लेके आए, कंसाइनमेंट अकाउंट से लेके आए हैं, इसका आंसर टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 82,500 रुपये। इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, इसके बैलेंस से फिगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे 82,500 डेबिट साइड का टोटल बनता है। क्रेडिट का भी 82,500 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 73,365 रुपये से। तो जो ये बैलेंस है ये इसको रिसीव होगा बाद में कंसाइनी से। तो यहाँ पे बैलेंस सीडी के नाम से इसको दिखा दिया गया है कि 73,365 रुपये हैं जो बैलेंस हिसाब करके बनते हैं, जो ये कंसाइनर को सेंड करेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था कि जब गुड्स रिटर्न की जाते कंसाइनी द्वारा कंसाइनर को, तो कैसे उसका हिसाब किया जाते हैं। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम एक नया कंसेप्ट कवर करेंगे जो कि हमारे पास बनता है कि अगर कमीशन चार्ज किया गया है नेट प्रॉफिट के ऊपर तो कैसे उसका हिसाब करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।